देश में तेल के दाम बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। तेल के बढ़ते दामों का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर पड़ा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। प्याज, टमाटर, नींबू के अलावा अन्य सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम लोगों पर महंगाई की मार ऐसे पड़ रही है कि मंडी में सब्जी खरीदने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है तब से लेकर अब तक सब्जियों के दामों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है और सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और मंडियों में आम जनता जाने से पहले 100 बार सोच रही है। ऐसी चीजें जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, प्याज, आलू, टमाटर, उनके दाम भी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। नींबू, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा गर्मियों में होता है, गर्मियों के मौसम में नींबू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, उसकी कीमत भी आसमान छू रही है। तो महंगाई ने खाने का जायका तो बिगाड़ा ही रखा है और लोग जो हैं वो मंडी में जाने से भी परहेज कर रहे हैं और 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जनता पर महंगाई की मार जो है ऐसी पड़ रही है कि लोग सब्जियां जो हैं वो खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। और क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब से लेकर अब तक महंगाई बढ़ती जा रही है और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। चलिए, वहीं इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से मुकेश राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं, तस्वीरें भी देखते हैं। मुकेश, फिलहाल आप इस समय कहां पर मौजूद हैं, कौन सी मंडी में मौजूद हैं और लोगों का क्या कहना है? लोग क्योंकि परेशान है, महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी देखेंगे मुकेश। तो मुकेश राजपूत जो कि हमारे संवाददाता है वो दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार महंगाई की मार जो है जनता पर पड़ रही है और सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। रोज़मर्रा की सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं, प्याज, टमाटर, आलू, उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। नींबू का इस्तेमाल क्योंकि गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा किया जाता है, नींबू भी जो है, नींबू के दामों में भी लगातार इजाफा जो है देखा जा रहा है और आम जनता परेशान है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं बढ़े, उससे आम जनता को परेशानी हुई, महंगाई, और अब महंगाई अपने चरम पर है और सब्जियों के दाम भी जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार इजाफा जो है सब्जियों के दामों में भी देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंडियों में लोग अब 100 बार सोच रहे हैं जाने से पहले मंडियों में भी, और लगातार जो है महंगी सब्जियां जो हैं लोग खरीद रहे हैं और महंगाई से परेशान हैं। आम जनता का भी साफ तौर पर कहना है कि पहले पेट्रोल डीजल की मार पड़ी, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और अब महंगाई जो है वो अपने चरम पर है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है। वो भी सरकारों से लगातार अपील कर रही है कि महंगाई पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण जो है वो रखा जाए। फिलहाल जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और मंडियों में आम जनता जाने से पहले 100 बार सोच रही है और क्योंकि लगातार दामों में जो है वो वृद्धि देखी जा रही है। रोज़मर्रा के जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं उनके दाम भी बढ़ गए हैं और लगातार जो सब्जियां जो सीजनल नहीं हैं उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं और ऐसी सब्जियां जिनका इस्तेमाल रोज़ाना हम करते हैं उनके दामों में भी लगातार बढ़ोतरी जो है देखी जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से मुकेश राजपूत जो हैं जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल तस्वीरें देखेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं, लोगों से ज़रा बातचीत करिए, समझते हैं कि लोगों का क्या कहना है, कितनी परेशानी उनको हो रही है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो पेट्रोल, सीएनजी, डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं उसी के चलते कहीं ना कहीं सब्जी भी जो है काफी महंगी हो रही है। ऐसे में आम लोगों की जो जेब पर खासा असर इसमें देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं रसोई का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। लगातार प्याज, टमाटर, आलू के रेट की बात करें, भिंडी, तोरई या इनके रेट की बात करें तो तमाम जो सब्जियां हैं उनके रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये महंगाई है वो पूरी तरीके से कमर तोड़ रही है। हालांकि इस पर जो है मंडी के आड़तियों का साफ तौर पर कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं महंगा है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो सब्जियां हैं
वो महंगी है। हालांकि साफ तौर पर जो आढ़ती हैं उनको ये डर सता रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो माल खरीदा है उस माल की बिक्री ना होने पर वो खराब भी हो सकता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें एक कहीं ना कहीं जो डर है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी वहीं मुकेश, आपसे भी जानेंगे कि आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का माहौल है, क्या कहना है लोगों का, वो कितने परेशान हैं? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं अभी मैं बल्लभगढ़ की मंडी में मौजूद हूं। हालांकि सब्जी मंडी से थोड़ा सा हटके हूं मैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 250 ग्राम और आधी किलो सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग पहले 5 किलो 2 किलो 2.5 किलो सब्जी खरीदते थे, अब वो खाली आधी किलो और 250 ग्राम सब्जी पर आ गए हैं। ऐसे में लगातार जो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ऐसे में जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ रही है, परंतु महंगाई लगातार कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। ऐसे में सरकार से भी वो अपील कर रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। जी फिलहाल आप अनाज मंडी में मौजूद हैं मुकेश, और आपसे ये भी जानेंगे कि गेहूं की खरीद फिलहाल किस तरह से की जा रही है, आड़तियों का क्या कहना है, उनकी क्या कुछ परेशानी है? देखिए बिल्कुल, हाँ, मैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भी मौजूद हूं और साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जो है अनाज की जो खरीद है वो कहीं ना सुचारू रूप से चल रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा किसान जो है वो अनाज लेकर के मंडी में पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर के हमारे साथ जो मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी ऋषि कुमार जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऋषि कुमार जी, जिस तरीके से मंडी में जो गेहूं पहुंच रहा है कि किस तरीके से जो है खरीद चल रही है, क्या कोई परेशानी यहाँ पर आ रही है? जी, इस टाइम पे बल्लभगढ़ अनाज मंडी में खरीद का सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई प्रॉब्लम विशेष रूप से नहीं है। किसान को तो खासकर बिल्कुल नहीं है जी। तो उनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी दिशा निर्देश सरकार की, हमने पूरी पालना कर रखी है। और अभी तक लगभग 73,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। परेशानी आ रही है वो है लिफ्टिंग की जी। खरीद एजेंसियां अपना माल मंडी से उठा के बाहर नहीं लेके जा रही है, जिसके कारण मंडी में अब जगह की कमी पड़नी शुरू हो गई है। अभी तक के 73,000 में से 7-1,000 क्विंटल के आसपास माल उठा है, लगभग 10% की लिफ्टिंग है, बाकी 90% माल मंडी में ही पड़ा है। तो हमने अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है इससे कि जी लिफ्टिंग तेज करवाई जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल 73,000 क्विंटल जो है गेहूं अब तक खरीद हो चुका है, परंतु लिफ्टिंग की एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लगातार जो मंडियां हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई है। किसान जो है फसल लेकर के अपनी पहुंच रहा है, परंतु जो एजेंसियां खरीद कर रही हैं वो कहीं ना कहीं लिफ्टिंग कराने में असमर्थ नजर आ रही हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मंडी में आने वाले किसानों को अपनी फसल लेकर के यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्हें जो प्रॉपर जगह है वो नहीं मिल पा रही। हालांकि अधिकारियों की ओर से साफ तौर पर जो है उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि लिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उससे तेज किया जाए, क्योंकि जो गेहूं मंडी के अंदर रखा हुआ है वो लिफ्टिंग होगा, तब जाकर के नए किसान अनाज लेकर के आएंगे उनको जगह मिल पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारियों के लिए। महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम जो हैं उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब से लेकर अब तक महंगाई जो है अपने चरम पर है और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार जनता से भी हम लोग बात कर रहे हैं, जनता का भी साफ तौर पर कहना है कि महंगाई को कम करना चाहिए, क्योंकि घर का बजट जो है बिगड़ गया है, किचन का बजट बिगड़ गया है और सब्जियों के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं वो गलत है, वो नहीं बढ़ने चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ अब लुधियाना से जुड़ गए हैं राजेंद्र अरोड़ा, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, फिलहाल लुधियाना में किस तरह का माहौल है, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप कहां पर मौजूद हैं और लोगों से भी बात करिए, उनकी परेशानियों को भी जानिए, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल परमीत, मैं लुधियाना के मेन बाजार, जो लुधियाना का होलसेल मार्केट का बाज़ार है, जवाहर नगर कैंप जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और वहाँ पर सबसे पहले तस्वीरें आपके साथ जो साझी करने जा रहा हूँ वो है सब्जी को लेकर, क्योंकि लगातार लोग घर में जो सब्जी का इस्तेमाल करते तो उसको लेकर लगातार दामों में जो इजाफा हो रहा था, तो उसको लेकर जो ये बातचीत भी की जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आज कुछ सब्जियों के दाम ज़रूर कम हुए हैं, ये ज़रूर कहा जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए तो 300 रुपये के करीब जो नींबू मार्केट में मिल रहे थे वो आज 200 रुपये के करीब बताए जा रहे हैं। हालांकि सब्जियों के रेट में जो है कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है और कुछ ना कुछ कमी ज़रूर देखने को मिल रही है। सबसे पहले दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। रेट में कितना इजाफा हुआ और कितनी कटौती हुई है, कौन कौन सी सब्जियां के रेट जो है वो बढ़े हैं और कौन कौन सी सब्जियों के रेट जो हैं वो कम हुए हैं? सारियां सब्जियां के रेट घट हुए पहले नालों।
पहले नींबू 300-320 रुपए किलो विक रहा सीगा, हुण 200 रुपए किलो हो गया, 180 रुपए किलो। तो अपना खीरा पहले 30 रुपए किलो सीगा, हुण 15 रुपए किलो हो गया। सारिया चीज़ों के रेट घटे, नींबू घट गया, खीरे घट गए, भिंडी करेले सारिया का मतलब पहले नाल बहुत रेट डाउन होया। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? हाँ बहुत हले होर डाउन होंगे, सारिया चीज़ों के रेट डाउन होंगे, मतलब काफ़ी फर्क पै गया। पहले मतलब जो आज जो 10 दिन पहले 40-50 रुपए किलो चीज़ थी वो आज 20 रुपए किलो हो चुकी है। हाँ रेट घटे ने मतलब बथेरे घटे हुए, पहले बहुत फर्क पिया है। सो लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जो रेट में इजाफा हो रहा था, तो अभी जो रेट कम हो रहे हैं, लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, पहले के रेट में और आज के रेट में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से सब्जियों के रेट बढ़ चुके हैं। आम घर की बजट में इतना फ़र्क पड़ा है कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो आम आदमी तो उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आम आदमी की तरफ से, आम आदमी का बजट बहुत थोड़ा होता है, इस करके ध्यान दीजिए इन पे। लेकिन तेल के रेट तो वही हैं, लेकिन ये सब्जी विक्रेता ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेट थोड़े से कम जरूर हुए हैं। 30 रुपए वाली चीज़ थी वो आज 15 रुपए हुई है, जो 300 रुपए किलो वाले नींबू थे आज 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक रियायत तो जरूर मिली है, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए थे, कटौती जरूर देखने को मिली है। लोगों की कमाई इतनी रह गई है। अब लॉकडाउन की वजह से लोगों के कईयों के काम कम हो गए हैं, उसकी वजह से जितने भी मान लो कि भाई 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा था आज 200 रुपए किलो हुआ, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इससे भी ज़्यादा दाम घटने चाहिए, ताकि गरीब लोग अपना इस गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ है आज की डेट में। तो गुजारा करना मुश्किल है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जो सब्जियों के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सो ये जरूर कहते हुए नजर आए हैं कि सब्जियों के रेट जो बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये जरूर तस्वीरें साझी कर रहे हैं जहां आप देख सकते हो कि आप अपनी बातचीत जारी रखिए, आपसे आगे फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो महंगाई से लोग परेशान हैं और आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दामों में वृद्धि देखी जा रही है, महंगाई पर कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है।